जितने भी पॉइंट्स फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड में हुए थे, टोटल 11 पॉइंट्स थे. लेट्स मेक अ फास्ट रिवीजन ऑफ दैट. फटाफट बोलो. पॉइंट नंबर 1, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. उसके बाद इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. नेक्स्ट कौन बताएगा? नेचर ऑफ प्रोडक्ट. नेचर ऑफ प्रोडक्ट. नेक्स्ट साइज ऑफ पॉपुलेशन. size of population. Next expectation about future expectation about future price. Next advertisement. advertisement. Next taste, habit, fashion. Next point of level of taxation, and last is other factors. Very good बच्चों. These are 11 points on which demand depends. ये वो 11 पॉइंट है जिस पे डिमांड डिपेंड करता है. बट as Alfred Marshall said in Law of Demand, that demand depends on price alone. According to Alfred Marshall, demand depends on price alone. Other factors remains constant. तो वो जितने फैक्टर्स है अदर देन पॉइंट नंबर 1, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को छोड़ के जितने पॉइंट्स है, रिमेनिंग ऑल पॉइंट्स विल गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज दे शुड रिमेन कांस्टेंट, और आई कैन से देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो अजम्पशंस के पॉइंट्स बनाना बहुत सिंपल है बच्चों. अजम्पशंस के पॉइंट्स बनाना बहुत सिंपल है. फर्स्ट पॉइंट को इग्नोर करो, फर्स्ट पॉइंट को कंसीडर मत करना, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को. उसके बाद पॉइंट्स विल गोइंग टू बी लाइक दिस: no change in income of the consumer, no change in price of substitute goods, no change in price of complementary goods, no change in nature of product, no change in size of population, no change in expectation about future price, no change in advertisement, no change in taste, habits and fashions, no change in level of taxation. वो अदर फैक्टर्स के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है. In all we prepared 9 points. In all we made 9 points as assumptions to law of demand. Even जो अंदर पैराग्राफ लिखते हैं ना, उसमें भी we can follow a same trick. उसमें भी हम लोग same trick follow कर सकते हैं. Means we can maintain some consistency while preparing paragraph under that particular head. जैसे एग्जांपल, नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो 2 ही लाइन लिखने का, ज्यादा नहीं. क्या है वो 2 लाइन? सुनो. इट इज अज्यूम दैट इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट बी चेंज्ड. ऐसा माना जाता है कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज नहीं होना चाहिए. या तो इन अदर वर्ड्स आई कैन से इट इज अज्यूम दैट इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट. If income of the consumer changes, the law of demand will not be applicable. Law of demand काम नहीं करेगा. तो बच्चों, as I have given 2 lines in point number 1, तो बाकी के पूरे 8 पॉइंट आप बना सकते हो. आपको मैंने नोटबुक में यही लिखने को बोला था कि टोटल 9 पॉइंट एक्सप्लेन करके दिखाना. अरे 1-2 लोग होमवर्क ऐसे ही लिखा जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है ना, उन्होंने होमवर्क ऐसे ही किया. एकदम मासूम और नादान बच्चे हो तुम लोग. इसको मासूम नादान नहीं बोलते, इसको शार्प माइंडेड बच्चे बोलते हैं. सर जो दिखा मैंने वही देखा वही लिख दिया. माय इंटेंशन वाज नॉट दैट. मैंने पॉइंट 1 एक्सप्लेन किया ना, मैंने उधर डैश किया है, तो डैश में आपको चेंज करना है. फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर 4, नो चेंज इन नेचर ऑफ प्रोडक्ट. तो कैसे पॉइंट बनाऊंगा मैं? इट इज अज्यूम दैट नेचर ऑफ द प्रोडक्ट शुड नॉट बी चेंज्ड or it should remain constant. If nature of the product changes,
then law of demand will not be applicable. ऐसा पॉइंट बनाने को बोला था यार, ऐसे गड़बड़ करते हो आप लोग बच्चों. मान लो पॉइंट नंबर 8 चल रहा है, नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट एंड फैशन. तो कैसे लाइन बनाओगे? इट इज अज्यूम दैट taste, habits and fashions should not be changed. If taste, habit and fashion changes, law of demand will not be applicable. है ना बच्चों, सिंपल. फिर भी नहीं लिखा आप लोगों ने. क्लियर? तो आई होप इजीली यू विल गोइंग टू कंप्लीट दिस. जिसका भी पेंडिंग है, खाली एक ही पॉइंट लिखा है, बाकी का पॉइंट नहीं लिखा है, उसको कंप्लीट कर देना. ठीक है बच्चों? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स लास्ट पार्ट ऑफ आवर आंसर, दैट इज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. एक्सेप्शन वर्ड का मीनिंग होता है पॉइंट्स वेयर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट वर्क्स. What law of demand says, when price raises, demand falls. When price falls, demand raises. Means in short, there is an inverse relationship between price and demand. There is an inverse relationship between price and demand. This line is said by Dr. Alfred Marshall. This is about law. How demand curve behaves? Normal demand curve कैसा behave करता है? तो बोलेंगे सर नॉर्मल डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. बट एक्सेप्शनल केस में ऐसा नहीं होता. एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है मालूम है? प्राइस बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगा. प्राइस कम होगा, डिमांड भी कम होगा. इसका मतलब डिमांड कर्व विल नॉट गोइंग टू स्लोप डाउनवर्ड. डिमांड कर्व जब एक्सेप्शनल केस होता है ना, तो डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इज इट क्लियर? चलो एक पैराग्राफ है, पढ़ता हूं आपके सामने, जरा ध्यान देना. There are certain exceptions to the law of demand. It means under exceptional circumstances, consumer buys more when price of commodity raises. हम सब इस बात को मानते हैं. जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ेगा. इसको एक्सेप्शंस कहते हैं. एंड बाई लेस, कम खरीदते हैं जब प्राइस कम होता है. इन सच केस डिमांड का स्लोप्स अपवर्ड. हाँ, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है सर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड में तो पॉइंट्स आते हैं ना. हाँ बच्चों, पॉइंट्स आते हैं, बट दिस इज लाइक अ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. कभी कभी ना एग्जाम में फॉर 4 मार्क्स दे विल गोइंग टू आस्क यू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. देन इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो दिस पैराग्राफ. फिर उसके बाद नीचे एक्सेप्शनल डिमांड कर्व बताने का. एक्सेप्शनल डिमांड कर्व को देखो जरा कैसा है. स्लोप्स अपवर्ड, डाउनवर्ड नहीं है. नॉर्मल डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, बट एक्सेप्शनल डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड. डी लिखा हो लेकिन वो अपवर्ड स्लोपिंग है. उसको देखो नाम भी लिखा है एक्सेप्शनल डिमांड कर्व. इज इट क्लियर? आया समझ में? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पॉइंट्स ऑफ एक्सेप्शनल डिमांड कर्व. एक्सेप्शंस के पॉइंट्स में आते हैं बच्चों. टोटल 6 एक्सेप्शंस आर देयर. मैं पॉइंट्स पढ़ता हूं, ध्यान दो. गिफिन्स पैराडॉक्स, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज इंफीरियर गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स, स्पेकुलेशन, प्राइस इल्यूशन, ignorance, habitual goods. These are 6 points which can be considered as exceptions to the law of demand. And let's start with our discussion on point number 1, that is Giffen's paradox. Giffen ये कोई वर्ड कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड या आप डिक्शनरी में इसका मीनिंग ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा. एक्चुअली गिफिन एक इकोनॉमिस्ट का नाम है जिनका पूरा नाम है सर रॉबर्ट गिफिन, बिलोंगिंग टू कंट्री इंग्लैंड. अब मैं उनका एक्सपीरियंस बताता हूं, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था. इवन इन लास्ट लेक्चर आल्सो आई हैव डन सम डिस्कशन विद यू. सर रॉबर्ट गिफिन दिखते कैसे हैं? ये उनका पिक्चर है. इन्होंने अपने सोसाइटी में ऑब्जर्व किया. क्या ऑब्जर्व किया मैं समझाता हूं आपको. जितने भी चीप प्रोडक्ट्स है, सस्ते में मिलने वाले प्रोडक्ट्स है, लाइक ब्रेड, गिफिन गुड्स बोलते हैं इसको, गिफिन्स गुड्स. cheap potatoes, even low quality vegetable products, low quality vegetables, इन सबको मैं गिफिन गुड्स बोल सकता हूं. क्योंकि नॉर्मली व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ गिफिन गुड्स, सुनना जरा. गिफिन ने ऑब्जर्व किया था कि ये जो चीप प्रोडक्ट्स है, जब इनका प्राइस फॉल होता है तो डिमांड बढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेंटेंस गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल. जब प्राइस फॉल होता है तो डिमांड बढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेंटेंस गिवन बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल. बट
सर रॉबर्ट गिफिन ने अपनी सोसाइटी में क्या ऑब्जर्व किया, जब इनका प्राइस फॉल हुआ, जब ये इंफीरियर गुड्स कहते हैं इनको, लो क्वालिटी गुड्स, जब इनके प्राइसेस फॉल हुए तो डिमांड भी फॉल हो गया। तो सर रॉबर्ट गिफिन टेंशन में आ गया, बोले यार ये तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा है। तो उसने R&D चालू कर दिया। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चालू कर दिया, यार क्यों ऐसा हुआ। तो जब उसने सर्वे किया तो ही रियलाइज दैट people started to shift towards superior goods instead of buying inferior goods. जब मेरे पास पैसे हैं, then why I will going to spend that amount to buy inferior goods. लोगों ने स्टार्ट किया for buying or moving towards, उनका wants डाइवर्ट हो गया towards superior goods. Is it clear? तो law of demand apply नहीं हो रहा. What law of demand says, when price falls, demand should raise. But what Sir Robert Giffin observed, when price fall, demand also fall. On the contrary, people shifted towards superior goods. इसी को उन्होंने exception करार दिया and considered as exception to the law of demand. इसी को exception to the law of demand बोला जाता है. Even for 2 marks, explain the concept में पूछा जाता है Giffin's paradox. तो आपको वो पैराग्राफ एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो अभी मैं बताता हूं आपको, ठीक है। चलो ध्यान दो, व्हाट सेंटेंस इज गिवन देयर। इंफीरियर गुड्स, लो क्वालिटी गुड्स, इंफीरियर बोलो तो लो क्वालिटी गुड्स, आर दोज गुड्स whose demand does not raise even if their price falls. सीधी बात। आप ही एक एग्जांपल ले लो ना बच्चों। कभी वेजिटेबल शॉप में गए हो, टमाटर 10 रुपया किलो बेचा जा रहा है, एकदम शाम हो जाता है ना, एकदम शाम हो जाता है ना, तो टमाटर का रेट 10 रुपीज केजी, जो सुबह 40 रुपए किलो बिक रहा था, शाम होते ही वो 10 रुपए किलो बिक रहा है। कभी उस टमाटर को टच करना आपको समझ में आएगा, सर एकदम दबा हुआ रहता है, खराब रहता है, मीन्स इट्स क्वालिटी इज नॉट लाइक दैट वी कैन कंज्यूम इट। वो इतने सस्ते में दे रहा है तो डिमांड बढ़ना चाहिए ना, डिमांड बढ़ नहीं रहा है, डिमांड ऑन द कॉन्ट्ररी कम हो गया। दिस इज कॉल्ड एज गिफिन्स पैराडॉक्स। इसी को गिफिन पैराडॉक्स कहते हैं, क्योंकि हम 2 पैसा ज्यादा खर्च करेंगे सर, अच्छा गुड्स लेंगे लेकिन, ठीक है। क्या लिखा है देखो, whose demand does not raise even if their price falls. At times demand decreases when price of such commodity falls. Sir Robert Giffin observed this behavior in England in relation to bread. He noted that when price of bread declined, people did not buy more because of an increase in their real income or purchasing power. क्या बोल रहा है वो? सर रॉबर्ट गिफिन belongs to a country England, and where he observed this situation on bread. उसने क्या ऑब्जर्व किया? when price of bread declined, people did not buy more. एक्चुअली प्राइस फॉल होगा तो डिमांड बढ़ना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि लोगों ने वही पैसा दूसरे सुपीरियर गुड्स पे खर्च करना शुरू किया। उन्होंने बोला हमारा इनकम तो ज्यादा है ना यार, why we should buy inferior things. They prefer to buy superior goods like meat. This is known as Giffin's paradox. और इसी को क्या कहते हैं बच्चों? Giffin's paradox कहते हैं। That's it. We have completed our point number 1, Giffin paradox. Okay. चलो. Now let's move towards point number 2. Point number 2 is prestige goods. Prestige सुनते क्या याद आता है? हाँ, प्रेशर कुकर, प्रेस्टीज कुकर मिलता है सर, मालूम है हमको, बट हियर वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट प्रेस्टीज कुकर। हाँ, मैं प्रेस्टीज गुड्स में क्या समझा रहा हूँ जरा ध्यान देना। जितने भी प्रेस्टीज गुड्स का मीनिंग समझा रहा हूं, जितने भी हाई प्राइस्ड गुड्स होते हैं ना, जो स्नोब अपील के लिए परचेज करते हैं, शो ऑफ के लिए परचेज करते हैं, उनको प्रेस्टीज गुड्स कहते हैं। अभी रिसेंटली 2 दिन से आई हैव सीन 2 एग्जांपल्स। मैं न्यूज में ऐसा 2 एग्जांपल देखा, एक बंगाल का था और एक दिल्ली का था। उन्होंने मास्क बनाया, सोने का मास्क, गोल्ड का मास्क पहन के घूम रहे। दिस इज कॉल्ड एज प्रेस्टीज गुड्स। पहले टेंडेंसी अलग था, लोग गोल्ड का वॉच पहनते थे सर, गोल्ड चेन पहनते थे, क्यों?
दिखाना था ना लोगों को, लेकिन आजकल लोगों को दिखावे के लिए बचा क्या है, बाहर निकल नहीं रहे, दिखाने के लिए खाली मास्क ही है, इसीलिए दे हैव स्टार्टेड टू मेक गोल्डन मास्क। मैं रियल एग्जांपल बोल रहा हूँ बच्चों, आप देखना न्यूज में मालूम पड़ेगा, दो, एक बंगाल का था, एक दिल्ली का था। ऐसे गुड्स को आई कैन से दैट दे आर प्रेस्टीज गुड्स। And now tell me, गोल्ड का प्राइस सस्ता है क्या, गोल्ड का प्राइस कम है क्या? नहीं, ओनली फॉर शो ऑफ, ओनली फॉर शो ऑफ। जो गुड्स परचेज किया जाता है ना, इन देयर केस लॉ ऑफ डिमांड कभी भी अप्लाई नहीं होता। एग्जाम्पल लाइक अ डायमंड, एक्सपेंसिव कार, इवन वॉचेस। अभी वो मास्क का पिक याद नहीं आया, नहीं तो मैं वो भी रख देता था यहाँ पर। मीन्स दीज आर गुड्स विच नॉर्मली पीपल यूज टू बाई फॉर शो ऑफ। अब वो जो पिक्चर में कार दिख रहा है ना सर, उसका वैल्यू करोड़ ऑफ रुपीस है, उसका वैल्यू करोड़ ऑफ रुपीस है। अरे अगर हम जैसे लोगों को करोड़ ऑफ रुपीस मिल जाए तो सर 2-4 2 BHK फ्लैट खरीद ले, भाड़े पे दे दे। लेकिन इतना से स्पेस के लिए पीपल आर स्पेंडिंग करोड़ ऑफ रुपीस। पैसे है ना सर, पैसे है ना उनके पास। दे यूज टू बाई थिंग्स फॉर शो ऑफ। ऐसे जो गुड्स होते हैं ना जो दिखावे के लिए खरीदा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेस्टीज गुड्स। अब आप सोचो ना बच्चों, प्रेस्टीज के लिए, दिखावे के लिए कोई सस्ता गुड्स खरीदेगा क्या? अरे लोग दिखावे के लिए हमेशा महंगा गुड्स ही खरीदेंगे बच्चों। आप सेंटेंस क्या लिखा है देखना जरा, प्रेस्टीज गुड्स में सेंटेंस क्या लिखा हुआ है देखो, काफी छोटा है। एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड एक्सेट्रा आर स्टेटस सिंबल, so rich people buy more of it even when their prices are high। एकदम परफेक्ट बात किया, लाइन टू लाइन बात किया। एक्सपेंसिव गुड्स जो होते हैं लाइक अ डायमंड, गोल्ड एक्सेट्रा, ये स्टेटस सिंबल होता है। सो रिच पीपल यूज टू बाय ऑफ इट इवन इफ देयर प्राइसेस आर हाई। प्राइस ज्यादा है तो कम खरीदना चाहिए ना, प्राइस ज्यादा है वो ज्यादा खरीद रहे हैं, ओनली फॉर स्नोब अपील, दैट इज कॉल्ड एज शो ऑफ। ऐसे गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड कभी भी अप्लाई नहीं होता। ओके, वी हैव कंप्लीटेड अवर पॉइंट नंबर 2, दैट इज प्रेस्टीज गुड्स। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, स्पेकुलेशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय स्पेकुलेशन? बच्चों स्पेकुलेशन मतलब नॉर्मली जो लोग ऐसा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन करते हैं ना, भविष्यवाणी करते हैं ना, ऐसा होगा वैसा होगा। जब लोग बोलते हैं ऐसा होगा वैसा होगा तो मार्केट जल्दी से ऊपर चला जाता है, मार्केट नीचे आ जाता है। मैं शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ। फिर आप बोलोगे कौन सा मार्केट सर, ऊपर जाता है नीचे आता है? आई एम डिस्कसिंग अबाउट शेयर मार्केट। थोड़ा भी इवन पॉलिटिक्स ऑल्सो अफेक्ट शेयर मार्केट। थोड़ा भी पॉलिटिक्स में इधर उधर हुआ या एनी टाइप ऑफ डिसीजन टेकन इन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो अफेक्ट स्टॉक मार्केट। छोटे छोटे बदलाव भी स्टॉक मार्केट को बहुत इफेक्ट करते हैं बच्चों। स्पेकुलेशन वर्ड का मतलब होता है फोरकास्टिंग समथिंग। आप स्पेकुलेट करना मतलब फोरकास्टिंग करना। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइसेस टू राइज स्टिल फर्दर। प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं अरे यार प्राइस और बढ़ेगा, तो उधर लॉ ऑफ डिमांड काम करता नहीं। इन दिस केस although price have risen today, consumers will demand more in anticipation of further raise in prices। मैं शेयर मार्केट की बात कर रहा हूं बच्चों। शेयर मार्केट का जब किसी शेयर का प्राइस बढ़ता है ना, तो लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली क्या बोलता है? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होना चाहिए। ध्यान देना मैं जो भी बोल रहा हूँ, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है। अगर आज 10 का 20 हो गया तो एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं मालूम है? अरे यार ये 20 का 40 भी होने वाला है, ये 40 का 80 भी होने वाला है, ये 100 भी होगा, 200 भी होगा, 300 भी होगा, आज ही खरीद लो, आज ही खरीद लो। दिस टेंडेंसी इंडिकेट्स जब प्राइस रेज हो रहा है तो डिमांड फॉल नहीं हो रहा है, डिमांड और बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों का फीलिंग क्या है? इसका दाम और बढ़ेगा, मैं बहुत प्रॉफिट कमाऊंगा इसको। शेयर मार्केट वर्क्स लाइक दिस ओनली। क्लियर? क्या लिखा है देखो, consumer will demand more in anticipation of further raise in price। Example, prices of oil, sugar, etc. tends to raise before Diwali, so people go on purchasing more at a higher price as they anticipate that price may raise during Diwali।
कुछ लोग होते हैं नॉर्मली, दुकानदार ऐसे होते हैं, कंज्यूमर क्या पैसा नहीं रहता है, लेकिन दुकानदार क्या रहता है मालूम है, ये जितने भी छोटे ग्रोसरी शॉप वाले हैं, अपने पास बहुत सारे हैं हमारे ग्रुप में, जितने भी ग्रोसरी शॉप वाले छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं ना, वो लोग स्पेकुलेशन करते हैं, अरे फेस्टिवल आने वाला है, इसका दाम बढ़ जाएगा, चल उसको खरीद के स्टॉक करके रखते हैं, भले आज महंगा है, भले आज महंगा है, और भी महंगा होने वाला है हमको ऐसा लग रहा है, तो स्टॉक करके रखते हैं। मतलब आज प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम होना चाहिए ना, फिर भी लोग और डिमांड कर रहे हैं विद इंटेंशन दैट फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ेगा। This is called as speculation, where law of demand doesn't works. Okay, let's move towards next point. Speculation clear हो गया बच्चों? Price illusion. Price illusion. Illusion वर्ड का मतलब psychological feeling regarding price. Psychological feeling regarding price. I will share my experience with you. अपने क्लास के बाहर फ्राइडे के दिन जो बाजार लगता है ना, फ्राइडे के दिन जो बाजार लगता है ना, बराबर अपने क्लास के सामने वो एक शर्ट वाला रहता है। When he starts his shop at 4 o'clock on Friday, 4 बजे कुछ दुकान चालू कर दें, स्टार्टिंग में एक शर्ट 150 रुपए का बेचता है, एक शर्ट 150 रुपए का बेचता है, कभी कभी टी शर्ट भी सेल करता है, टी शर्ट भी 150 रुपए का बेचता है। नॉर्मली जो वीकली मार्केट होता है ना, वो ऐसे ही होता है बच्चों, शुरुआत में 150 रुपए, फिर जैसे 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 रात का 9 बज जाता है ना, जब क्लास का शटर बंद करके लॉक करते रहता हूं ना मैं, तो वही बिजनेसमैन एक शर्ट 50 रुपए में बेचता है, 100 का दो, 100 का दो, 100 का दो। अब मुझे बताना बच्चों, जब प्राइस इतना फॉल हुआ, जब प्राइस इतना फॉल हुआ, तो डिमांड बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? पूरे के पूरे कस्टमर वहां पर जाने चाहिए ना, फिर भी नहीं जाते। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में मेरा इल्यूशन क्या है मैं बताता हूं, मेरा इल्यूशन क्या है मैं बताता हूं, मैं अपना इल्यूशन आपसे शेयर करता हूं। मुझे क्या लगता है, जब प्राइस इतना फॉल हुआ तो डेफिनेटली दे विल गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। सर वो शर्ट का स्टिचिंग बराबर नहीं रहेगा, या नाप बराबर नहीं रहेगा, सर वो कहीं से डैमेज रह सकता है, बिकॉज दे नेवर गिव्स अ गारंटी। ऑन द कॉन्ट्री वो लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऑन द कॉन्ट्री वो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि रिटर्न और एक्सचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज अबाउट प्राइस इल्यूशन। मींस प्राइस इल्यूशन किसी भी कस्टमर को हमेशा ये फील करवाता है कि प्राइस बहुत कम है, इसका मतलब क्वालिटी साला खराब रहेगा, मत खरीदो। और वही शर्ट, चलो मैं मान लेता हूं बच्चों, वही टी शर्ट, वही शर्ट अगर शोरूम में रख के 1500 रुपए में भी बेचे ना, तो लोग खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आवर इल्यूशन सेज व्हाट, अरे यार शोरूम में है, इसका मतलब क्वालिटी जबरदस्त रहेगा। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के टेंडेंसी की बात कर रहा हूं मैं। अगर शोरूम में बिक रहा है तो डेफिनेटली मेरा फीलिंग क्या रहेगा कि उसका क्वालिटी बहुत हाई है। सर अगर क्वालिटी हाई है तो आई एम रेडी टू पे मोर प्राइस फॉर इट, और डिमांड ज्यादा रहता है। शोरूम में ही देखो ना बच्चों, शोरूम में अगर शर्ट 500 रुपए का भी रहेगा ना, लोग टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। दिस शोज व्हाट, दिस शोज व्हाट, सर प्राइस इल्यूशन इज आल्सो वन ऑफ एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। लेट्स सी व्हाट इज गिवन देयर, क्या लिखा है। कंज्यूमर्स हैव एन इल्यूशन, बाजू में किधर तो लिख के लेना बच्चों। इल्यूशन मतलब साइकोलॉजिकल फीलिंग, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट प्राइस। प्राइस सुन के आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको इल्यूशन कहते हैं। इल्यूशन बोलो तो आपके मन का फीलिंग, मन का वहम, दैट हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ बेटर क्वालिटी। सही बात है, जो चीज महंगा मिलता है हमको ऐसा क्या लगता है, अरे यार बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। देयरफॉर demand for such goods tends to increase with a rise in their prices. Example, branded products which are expensive are demanded even at a higher price. जितने भी branded products होते हैं ना,
भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो ज्यादा खरीदा जाता है इवन एट अ हायर प्राइस, बिकॉज हमारा फीलिंग होता है महंगा है, इसका मतलब वो अच्छी क्वालिटी का। ठीक है, प्राइस इल्यूशन इज ओवर। नेक्स्ट अब क्या रह गया बच्चों? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, पॉइंट नंबर 5। नॉर्मली इन केस ऑफ इग्नोरेंस व्हाट हैपेंस? इग्नोरेंस का बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है बच्चों। मान लो आप सुबह सुबह कोई सब्जी मार्केट चले गए और आप बहुत घाई में हो। जैसे पहले स्टॉल पे आप पहुंचे, आपने डिमांड किया कि टमाटर का रेट क्या है। हाँ, अभी एज पर आवर एग्जांपल, जैसे मैं फर्स्ट स्टॉल में गया, मैंने पूछा सर टमाटर क्या रेट है, एंड ही सेड 40 रुपीज केजी, और आई वांट टू बाई 2 केजी, मुझे 2 केजी परचेज करना था। लेकिन जैसे उसने बोला 40 रुपीज केजी, तो मैंने क्या किया, ओनली 1 केजी परचेज करके घर पे आ गया। फिर बाद में किसी ने ये भी बताया, अरे यार मार्केट में तू अंदर जाता ना तो 20 रुपए किलो भी टमाटर बिक रहा था। अगर तू मार्केट में अंदर जाता ना तो 20 रुपए किलो भी टमाटर बिक रहा था। तो फिर आया मेरे को गुस्सा, मैं सोचा यार इग्नोर कर दिया मैं। अगर मैं गया होता ना तो वही 40 रुपीज में 2 केजी परचेज करके आया होता। मीन्स ड्यू टू माई इग्नोरेंस मैं इग्नोर कर दिया ना, मैं गया ही नहीं ना अंदर। सिंस आई इग्नोर्ड, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ। एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए था, थोड़ा अंदर जाके सर प्राइस प्राइस कम था, आप डिमांड ज्यादा कर सकते थे, बट नहीं किया आपने, डिमांड किया ही नहीं ज्यादा। Means ignorance is also one of a factor which I can say that becomes exception to law of demand. बहुत सारे एग्जांपल्स है बच्चों, we can create n number of examples. अगर कस्टमर को पता नहीं कि जो प्रोडक्ट वो खरीद रहा है कोई दूसरे मार्केट में, कोई दूसरे शॉप में उसका प्राइस सस्ता है, तो मुझे नहीं पता, सो आई स्पेंड अमाउंट। लेटर ऑन इफ अ कस्टमर रियलाइज दैट कि अरे यार वो दूसरी जगह सस्ते में मिलता, मैं नहीं खरीदा उसको। मींस लॉ ऑफ डिमांड सेज व्हाट, जहां प्राइस कम है वहां डिमांड ज्यादा होना चाहिए। अरे लेकिन प्राइस कम है, मेरे को पता ही नहीं ना, मुझे उसका इंफॉर्मेशन ही नहीं है, मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि प्राइस कम है उधर, तो मैं डिमांड ज्यादा करता, मैं गया ही नहीं उधर। सिंस माई ड्यू टू माई इग्नोरेंस, लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट वर्किंग। क्या लिखा है देखो इग्नोरेंस में, समटाइम ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट अ हायर प्राइस। This may happen when consumer is ignorant about the price of that commodity at other place. कस्टमर को मालूम नहीं था यार दूसरी जगह कुछ और प्राइस है, मालूम ही नहीं पड़ा, इसलिए ये एक्सेप्शन में कन्वर्ट हो गया बच्चों। इज इट क्लियर? इग्नोरेंस क्लियर हो गया? आया समझ में सबको इग्नोरेंस? देखो एक्सेप्शन अलग से 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, एक्सेप्शन का प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स लास्ट पॉइंट, हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स ये तो सब जानते हैं बच्चों, बहुत सारे ऐसे गुड्स है जो नॉर्मली कंज्यूमर यूज टू बाय और आई कैन से डिमांड ड्यू टू देयर हैबिट्स। इतने कड़क लॉकडाउन में भी, इतने कड़क लॉकडाउन में भी वाइन शॉप्स चालू है, लीकर शॉप्स चालू है, राशन के दुकान में कभी कभी गर्दी कम दिखेगा लेकिन वो वाइन शॉप में गर्दी ज्यादा दिखेगा। सर क्यों? हैबिचुअल गुड्स है, कुछ लोगों को डेली बेसिस पे चाहिए। मतलब सर प्राइस इतना लॉकडाउन में उसका प्राइस 100% इंक्रीज हो गया, जो चीजें 100 रुपए में बिकते थे वो 200 में बिक रहा है, 200 वाला 400, 500 वाला 1000 हो गया। इतने सारे चेंजेस आए, फिर भी डिमांड कम नहीं हो रहा है, फिर भी डिमांड नहीं कम नहीं हो रहा है। दिस इज ड्यू टू हैबिचुअल गुड्स। इवन इन केस ऑफ सिगरेट्स, इन केस ऑफ टोबैकोस, आप भी अपने आसपास सोसाइटी में ऑब्जर्व किए रहोगे, वो इतना शॉर्टेज हो चुका था बीच में तंबाकू का, सिगरेट्स का, तो क्या ऑब्जर्व किया हमने, सर इतना प्राइस बढ़ गया उसका, 10 रुपए वाली चीजें 50 रुपए में बिकने को लगे, फिर भी लोग परचेज कर रहे हैं। रूल क्या बोलता है? व्हेन प्राइस रेजेस डिमांड शुड फॉल, नो?
what law of demand says, when price raises, demand should fall, no? But we have not observed that. In case of habitual goods, वो 10 का 50 रुपया होने दे, सर खरीदना है मतलब खरीदना है, तो where law of demand is fulfilled, law of demand यहाँ पर fulfill नहीं हो रहा है in case of habitual goods. Let's see what is given there. Due to habit of consumption, certain goods like tea is purchased in required quantities even at a higher price. बच्चों आप अपना थोड़ा सा माल मसाला डाल के अपनी एग्जाम्पल्स बना के, if you want you can make 1 or 2 more sentences also. आप 1-2 sentences और बढ़ा सकते हो. मैं जो कुछ आपके साथ डिस्कशन करता हूँ ना, I always used to डिस्कस एट अ ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवल बोलो तो मेरे एग्जांपल्स एकदम कॉमन एग्जांपल्स होते हैं जो हम लोग आसपास ऑब्जर्व करते हैं. आई नेवर यूज्ड टू स्टिक विद एग्जांपल्स ऑफ टेक्स्ट बुक. आपको क्वेश्चन का आंसर एकदम इधर दिमाग में जाके सेट हो जाना चाहिए. माय इंटेंशन इज दैट ओनली. सो कि आप भी इस पोजीशन पे रहो कि if you want you can make 1 or more sentences extra also.